ऑफर 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 बीटीवी का स्पेशल ऑफर। जी हाँ, इस ऑफर में आपको मिलेगा 2000 रुपए का सेट टॉप बॉक्स और वो भी बिल्कुल फ्री। कोई कनेक्शन चार्ज भी नहीं। आपको देना होगा 6 माह के स्मार्ट पैकेज का मात्र 1500 रुपए। पैकेज में आपको मिलेंगे 230 से भी अधिक चैनल, साथ ही बीटीवी न्यूज के साथ 40 लोकल चैनल फ्री। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं। बालाघाट नगर के उपनगरीय क्षेत्र कहे जाने वाले कोसमी में स्वयं प्रकट मां गंगा जमुना पीढ़ी दर पीढ़ियों से भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने का केंद्र बनी हुई है। नवरात्र पर्व के मौके पर जहां महाराष्ट्र के साकोली बोंड गांव में मां गंगा जमुना के दर्शन और विशेष पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है, वहीं बालाघाट के कोसमी में स्थित मां के मंदिर भक्त मुरादें पूरी होने की आस लेकर पहुंचते हैं। मां गंगा जमुना से आशीर्वाद मांगने के लिए ओली भरने की विशेष परंपरा है। इसके साथ ही मन मांगी मुराद पूरी होने पर बलि देने की भी परंपरा है। कोसमी स्थित मां गंगा जमुना मंदिर के पुजारी रामा नेवारे ने करीब 71 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। मां की सेवा के कार्य में रामा जी के साथ उनके भाई कृष्णा नेवारे भी लगे हुए हैं। पुजारी रामा जी बताते हैं कि उक्त स्थान जहां वर्तमान में मां गंगा जमुना का मंदिर स्थापित है, इस स्थान और उसके आसपास बागवान हुआ करता था और उक्त बागवान के माली उनके दादा मगरया नेवारे हुआ करते थे। एक दिन बागवान की देखरेख के दौरान मां गंगा जमुना प्रकट हुई और एक स्थान पर स्वयं ही होने की जानकारी दी, जिसके बाद से ही मां की ख्याति बढ़ते ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में फैल गई। वहीं मंदिर के पुजारी मगरया के बाद उनके पुत्र छोटेलाल और वर्तमान में नाती रामाजी पंडा और कृष्णा पंडा है। रामाजी पंडा के अनुसार उनके दादा मगरया को मां ने दर्शन देकर उक्त स्थान पर होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद उक्त स्थान पर मगरया ने जाकर देखा तो वहां पर मां गंगा जमुना नारियल के आकार के स्वरूप में थी, जो वर्तमान में बढ़ चढ़कर करीब 3 फीट का स्वरूप हो चुका है। पुजारी रामा जी के अनुसार नवरात्र में जहां मां की 9 दिन विशेष पूजा की जाती है और मां भक्तों को दर्शन देती है, वही सामान्य दिनों में रविवार, शुक्रवार और मंगलवार को मां की विशेष पूजा की जाती है और मां पंडा के शरीर में प्रवेश कर भक्तों को दर्शन देती है। उन्होंने बताया कि मां गंगा जमुना से मुरादें मांगकर मन्नत के नारियल बांधने के साथ ही महिलाओं द्वारा विशेष ओली भरी जाती है, जिसमें मां को चूड़ी, चावल, ब्लाउज का कपड़ा समेत अन्य सामग्री भेंट कर परिवार की सुख शांति की मनोकामना की जाती है। इतना ही नहीं, मां के दरबार में मानसिक रोगी, नौकरी, बच्चे समेत अन्य मनोकामना लेकर भक्त पहुंचते हैं और मां गंगा जमुना उनकी मुराद पूरी भी करती है। पुजारी रामाजी पंडा ने बताया कि गांव में किसी प्रकार की घटना या अशुद्धि होने पर कई मर्तबा मां गंगा जमुना पवित्र प्रवृत्ति होने के कारण दर्शन नहीं देती हैं। ऐसी स्थिति में छोटी मां मरी माता को भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए उनका आह्वान किया जाता है। रामा जी ने बताया कि छोटी माता का आवाहन विशेष मौके पर किया जाता है। मां गंगा जमुना के दूत में विशेष रूप से भैरव बाबा शामिल है, तो छोटी मां के दूत के रूप में जटासुर बाबा के रूप में मौजूद है। बताया जाता है कि मां गंगा जमुना को पाकिस्तान में स्थित मां हिंगलाज का स्वरूप माना जाता है और पुरातन परंपरा के अनुसार मां हिंगलाज को एक गंगा जमुना मां का स्वरूप माना जाता है। बता दें, बोड़गांव व कोसमी स्वयं प्रकट मां गंगा जमुना का स्वरूप एक समान ही है। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट व महाराष्ट्र के भंडारा, साकोली समेत अन्य स्थानों पर मां वैनगंगा नदी के होने के कारण घाटों पर मां गंगा जमुना की पूजा की जाती थी, जिसके चलते ही मां ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के उक्त स्थानों पर स्वयं प्रकट हुई हैं। स्थापना तो हमारे राजा के समय में हम तो जानते नहीं, हमारे पिताजी बताते थे, उन्हीं से प्रकट हुई है, उनको साक्षात दर्शन दिए और उन्हीं को फिर उनने अपना सेवा करना शुरू किया। मतलब ये जो माता जी हैं ये अपने आप प्रकट हुई हैं? हाँ, ये इनकी कोई स्थापना नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं। लगभग कितने वर्ष पुरानी बात होगी? कम से कम अब हमारे आजा भी कम से कम 100 के में खत्म हो गए। फिर उसके बाद में हमारे पिताजी हुए, वो भी 100 के, कम से कम 250 साल 250 साल पुरानी बात है। 250। मतलब ये लगभग माना जाए कि ये चौथी पीढ़ी है जो आपकी सेवा कर रही है। हाँ, अभी वो कर रही है। अभी हमारी तीसरी तो खत्म हो गई, सिर्फ हमारे 2 भाई बच गए। तो वो जो हमसे छोटा था वो यहाँ मंदिर में सेवा करता था। अब उसके बाद में हमारा वो मंझला लड़का कर रहा है अभी सेवा, वो बैठक है। क्या क्या मान्यता है इस मंदिर को लेकर? इस मंदिर को जो आता है, वो जो मांगता है, उनकी पूरी मनोकामना होती है। अच्छा, जैसा कि नवरात्रि का 9 दिन का पर्व रहता है, तो 9 दिन क्या किस प्रकार की सेवा यहाँ पर माता जी? यही है, अपना आते भक्त लोग पूजा पाठ करके जाते हैं। अष्टमी के दिन तुम्हारे वो पूजा होती है, हवन पूजन होती है।
मुख्य और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं बस यहाँ यही कार्यक्रम होते हैं। पर? अभी इसकी देखरेख कौन कर रहा है मंदिर की? देख रेख तो हम ही लोग कर रहे हैं। आपके कितने दीप प्रज्वलित यहाँ पर नवरात्रि में यहाँ की जाती है? अभी 150 दीप प्रचित है। 150 दीप जलाए जाते हैं। 150 कलश।